तो दोस्तों बिना किसी देरी के आरव और त्रिशा की कहानी का 6 पार्ट शुरू करते हैं। अभी तक आपने जाना कि आरव और त्रिशा का रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि आरव अपने बच्चे खोने का जिम्मेदार त्रिशा को ही मानता है। अब आगे तलाक को 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। अब आरव और त्रिशा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं थे, न पति पत्नी का, न दोस्ती का और न ही बातचीत का। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। और आज ऐसा समय था कि महीनों बीत जाते, लेकिन एक दूसरे की कोई खबर तक नहीं मिलती। त्रिशा अब पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देती थी। वह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, स्टाफ के साथ हंसती बोलती और शाम को अपने फ्लैट में लौट आती। उसने खुद को मजबूत बनाना सीख लिया था। हालांकि कुछ रातें ऐसी भी होती थी जब पुरानी यादें अचानक लौट आती थी, लेकिन अब वह उन यादों के साथ जीना सीख चुकी थी। उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उधर आरव भी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। काम में उसकी तरक्की तो हो रही थी, उसने खुद को बिजनेस और परिवार में व्यस्त कर लिया था। अब वह पहले जैसा भावुक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती थी, लेकिन वह पुरानी चमक कहीं खो सी गई थी। माँ कई बार उससे दूसरी शादी की बात करती, लेकिन वह हर बार बात टाल देता। अभी नहीं मम्मी, बस यही जवाब देता। शायद उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी पुराने घावों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। एक तरफ त्रिशा थी जो अपनी मेहनत से नई जिंदगी बना रही थी। दूसरी तरफ आरव था जो आगे तो बढ़ चुका था, लेकिन पूरी तरह बदल गया था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे और दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। अब उनके रास्ते अलग थे, उनकी मंजिल अलग थी और शायद यही सच था कि कुछ कहानियां हमेशा साथ रहने के लिए नहीं बनती। कभी कभी जिंदगी दो लोगों को मिलाती है, फिर उन्हें अलग अलग रास्तों पर चलना भी सिखा देती है। उस रात त्रिशा अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर आरव भी अपने घर की छत पर खड़ा था। दोनों एक ही चांद को देख रहे थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि अब दोनों ने अपनी जिंदगी को अलग अलग स्वीकार कर लिया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तलाक के बाद त्रिशा को अब लगभग 2 साल हो चुके थे। उसकी जिंदगी अब पहले से काफी अलग थी। वह अब सिर्फ अपने लिए जीना सीख चुकी थी। सुबह स्कूल, दोपहर बच्चों की कॉपियां जांचना, शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर चाय पीना, यही उसकी दुनिया थी। स्कूल में बच्चे उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। वह सख्त कम और प्यारी टीचर ज्यादा थी। कई बच्चे अपनी छोटी छोटी बातें भी उसको साझा करते थे। जब भी कोई बच्चा मुस्कुराकर उसे मैम कहता, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे उसने अपने दुख को अपने काम में बदल लिया था। उधर आरव की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह अब अपने काम में पूरी तरह डूबा रहता था। उसकी कंपनी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। मीटिंग्स, बिजनेस ट्रिप्स और नए प्रोजेक्ट में उसका ज्यादातर समय निकल जाता था। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी माँ आज भी कभी कभी उसे चुपचाप देखती रहती थी। उन्हें महसूस होता था कि उनका बेटा बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला है। एक रविवार की शाम त्रिशा अपने फ्लैट की सफाई कर रही थी। अलमारी के एक कोने में उसे एक पुराना डब्बा मिला। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से खोल दिया। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थी, कुछ कार्ड्स थे और एक छोटी सी सफेद बेबी टी शर्ट। वही टी शर्ट जिस पर लिखा था, आई एम कमिंग। त्रिशा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम जरूर हुई, लेकिन इस बार वह रोई नहीं। उसने टी शर्ट को प्यार से मोड़ा, वापस डिब्बे में रखा और अलमारी बंद कर दी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा पकड़कर भी नहीं रखा जा सकता। त्रिशा अब यह बात समझ चुकी थी
रात को उसने अपनी पसंदीदा किताब निकाली, बालकनी में बैठी और हल्की ठंडी हवा के बीच पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर शांति थी। शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं है। कभी कभी टूटने के बाद भी इंसान फिर से जीना सीख जाता है, और त्रिशा ने भी यही सीख लिया था। दूसरी तरफ आरब की जिंदगी भी बाहर से जितनी आसान दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली थी। कामयाबी उसके पास थी, अच्छा करियर था, पैसे थे, सम्मान था, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी नहीं भर पा रहा था। उसके माता पिता अक्सर उसकी चिंता करते थे। उन्हें अपने बेटे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं लगती थी। वह हंसता जरूर था, लेकिन दिल से नहीं। एक रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। कमरे की लाइट बंद थी। बस खिड़की से आती शहर की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। वह तस्वीर उन दिनों की थी जब उसे पहली बार पता चला कि वह पिता बनने वाला है। उस तस्वीर में वह और त्रिशा मुस्कुरा रहे थे, और आरब काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर उसकी आंखें भर आई। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अपने बच्चे को नहीं भूल पाया था। कभी कभी वह सोचता, अगर वह बच्चा आज होता तो शायद दौड़ना सीख रहा होता, शायद उसे पापा बुलाता, शायद घर में उसकी हंसी गूंजती। लेकिन ये सिर्फ अधूरे सपने बनकर रह गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आज भी उस दर्द को अपने अंदर लिए हुए था। कई रातें ऐसी होती जब वह चुपचाप रो लेता था, किसी को बिना बताए, किसी को दिखाए बिना। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। उसकी माँ अंदर आई। उन्होंने देखा कि आरब की आंखें लाल थी। माँ सब समझ गई। वह उसके पास आकर बैठी। फिर वही यादें। आरब ने नजरें झुका ली। कुछ देर तक तो वह कुछ नहीं बोला। फिर धीमे स्वर में बोला, मम्मी, मैं उसे कभी नहीं देख पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं अच्छा पिता बनना चाहता था। माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पूरी तरह कभी नहीं जाते, लेकिन उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। आरब चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजर खिड़की के बाहर थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। उसके दिल में आज भी उस नन्हे बच्चे की याद जिंदा थी जो उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन उसकी बाहों तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। त्रिशा और आरब की जिंदगी अब पूरी तरह अलग हो चुकी थी। दोनों अपने अपने शहर में अपनी अपनी दुनिया जी रहे थे। एक रविवार की सुबह आरब नाश्ते की मेज पर बैठा था। माँ उसके सामने चाय रखकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर माँ धीरे से बोली, बेटा, एक बात कहूँ? आरब ने उनकी तरफ देखा। हाँ मम्मी। कब तक ऐसे अकेले रहोगे? आरब समझ गया कि बात किस तरफ जा रही है। उसने चाय का कप नीचे रख दिया। मम्मी प्लीज। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही, लेकिन तेरी अभी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी बाकी है। आरब चुप रहा। माँ आगे बोली, हम हमेशा तेरे साथ नहीं रहेंगे बेटा। हमें तेरी चिंता होती है। आरब ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि माँ गलत नहीं कह रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ घाव बाकी थे। उधर पुणे में त्रिशा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। नई क्लास, नए बच्चे और नई जिम्मेदारियां। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। त्रिशा, अगले महीने हमारे स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम है, और इस बार उसकी पूरी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। त्रिशा हैरान रह गई। मुझे? हाँ, तुम बहुत जिम्मेदार हो और बच्चों के साथ अच्छा काम करती हो। त्रिशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कई दिनों बाद उसे किसी बात पर गर्व महसूस हुआ था। उसने तुरंत जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उस दिन
घर लौटते समय उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। शायद लंबे समय बाद उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी अभी भी उसे नया मौका दे रही है।